का जो जहां होता है वो स्प्रिट स्टोन के तले दब जाता है। एमसी उस स्टोन से बने हुए ढेर को देखता है और कहता है, ओ ये होते हैं 10 मिलियन स्प्रिट स्टोन्स। ये काफी ज्यादा है, जितना मैंने सोचा नहीं था। इन सबको यूज करना काफी औसम होने वाला है। तभी सिस्टम अपीयर होता है। फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से पैसे को बर्बाद किया है। इस कारण आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी कहता है, नाइस नाइस, मुझे अब दोबारा से 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं। आज सही में मैं अब बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला हूँ 7 स्टार टावर में शॉपिंग करने के लिए। जो जहां होता है वो स्प्रिट स्टोन के ढेर से निकलता है। उसका सर चकरा रहा होता है। वो कहता है, लिलियो का जो स्टाइल है वो सही में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। मेरे शरीर पर पूरे 10 मिलियन स्प्रिट स्टोन गिरे हैं, लेकिन मुझे उतना दर्द नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। एमसी जहां को देखता है और कहता है, मुझे बताओ, तुम्हें सही में अच्छा लगा था ना जब स्प्रिट स्टोन की बारिश हो रही थी तुम्हारे शरीर पर? ये फीलिंग कोई भी महसूस नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें यह महसूस कराया, तुम्हें यह एडमिट करना ही होगा। जहां कहता है, हाँ मुझे यह बात माननी होगी। वो जो फीलिंग थी वो बहुत ज्यादा ही अच्छी थी। एमसी कहता है, तो बॉस आप इन सभी स्प्रिट स्टोन को ले जाइए यहाँ से। अब मैं पागलों की तरह यहाँ पे शॉपिंग करने वाला हूँ, इस कारण मुझे रोकिएगा नहीं। जो जहां होता है वो अपने पावर का यूज करता है और वहाँ पे जितने भी स्प्रिट स्टोन होते हैं उन सभी को एक बार में कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद वैंग उस रूम में एंटर करता है। वो कहता है, मैं आशा करता हूँ जो गॉड फादर होंगे वो मेरी बात का बुरा नहीं माने होंगे। मैं जो सबसे बड़ा डर है वो है स्प्रिट स्टोन के ढेर के अंदर दब जाना। वो सही में काफी डरावना होता है। मैं दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहता हूँ। जहां उसकी बातों को सुनता है वो कहता है, ओ तो इसका मतलब ये है कि जो यंग मास्टर वैंग है उन्होंने ये ट्रिक दूसरी बार यूज की है ना? और तुम इसके पहले शिकार थे। वैंग कहता है, हाँ लेकिन उस समय इतना ज्यादा नहीं था। उस समय मुझे बस 30,000 स्प्रिट स्टोन्स मिले थे। तुम काफी लकी हो कि तुम्हें 10 मिलियन स्प्रिट स्टोन्स मिले हैं। उसके बाद जो वैंग होता है वो अपने हाथों को जोड़ता है। वो कहता है, मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है जो गॉड फादर है वो किस चीज को खरीदने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। आप जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदिए, मैं आपके हर सामान को कैरी करूंगा। एमसी आगे बढ़ता है। वो कहता है, मैंने अपने सभी पैसों को चुका दिए हैं। अब मैं 7 स्टार टावर से बहुत ज्यादा ही चीजें खरीदने वाला हूँ जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च हो सके। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और सभी आइटम्स को देख रहे होते हैं। तभी उन सब की नजर एक ब्रांच पे जाती है। एमसी उस ब्रांच को देखता है। वो कहता है, यहाँ पे बस एक टूटी हुई टहनी है और तुम इसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर रहे हो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। फिर जहां कहता है, यंग मास्टर लिन, ये जो ब्रांच है वो है ट्रैंक्विलिटी ट्री से। आप इसे एक अगरबत्ती की तरह यूज कर सकते हैं। जब आप कल्टीवेट करेंगे तब आपका जो इनर डेमन है उसे आप रेसिस्ट कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल होता है और बहुत ज्यादा महंगा भी है। जो वैंग होता है वो उस आइटम को देखता है। वो कहता है, ये लेजेंडरी ट्रैंक्विलिटी ब्रांच है। मेरे जो ग्रैंडपा है वो हमेशा से एक चाहते थे, लेकिन ये अचानक से 7 स्टार टावर को मिल गया, वो भी आज। जहां उसकी बातों को सुनता है और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हमें एक मिल गया था, लेकिन ये पूरे 7 स्टार टावर में एक ही है जो कि तुम यहाँ पे देख रहे हो। वैंग उस चीज को देखता है। वो कहता है, बस एक, मैं इसे लेने वाला हूँ। सही में मुझे ये चाहिए, लेकिन मेरे ग्रैंडपा को ये कभी भी नहीं मिल पाएगा, ये महंगा भी होगा। एमसी उसे देखता है। वो सोच रहा होता है, मैं इसे यूज कर सकता हूँ बारबेक्यू के लिए। हाँ ये एकदम परफेक्ट होगा लायन मीट को ग्रिल करने के लिए। उसकी बात को सुनकर जो बाकी के दोनों लोग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने ट्रैंक्विलिटी ब्रांच होता है जो कि काफी रेयर होता है और काफी महंगा भी, और वो उसे बारबेक्यू के लिए यूज करेगा। जहां कहता है, एग्जैक्टली ये बारबेक्यू के लिए काफी अच्छा रहेगा और ग्रिलिंग करने के लिए तो और भी ज्यादा परफेक्ट। यंग मास्टर लिन, जो भी आपको करना है आप इसे कर सकते हैं। बारबेक्यू, हाँ बारबेक्यू। एमसी बताना स्टार्ट करता है। जो ट्रैंक्विलिटी का ब्रांच है उसमें एक स्पेशल अरोमा होता है। अगर तुम उसमें कोई भी चिकन को या लायन के मीट को डालोगे तो उसका टेस्ट काफी अमेजिंग होने वाला है। तो मुझे बताओ ये जो ब्रांच है वो कितने का है? मैं इसे अभी के अभी खरीदने वाला हूँ। जहां उनकी बातों को सुनता है वो कहता है, वेल सही कहो तो मेरे लिए इसे बस बेचना ही सबसे ज्यादा अच्छा आउटकम होने वाला है, क्योंकि कोई भी इसे नहीं खरीद रहा है। लेकिन आपने मुझे कह दिया है कि आप इसे बारबेक्यू के लिए यूज करने वाले हैं। मुझे नफरत हो रही है इसे बेचने से। तभी एमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो कहता है, तुम पक्का है मुझे ही इसे बेचने वाले हो, है ना? और वो मन ही मन सोच रहा होता है, इस पे पैसे बर्बाद करना एकदम अच्छा होने वाला है, मुझे और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जहां उसकी बातों को सुनता है वो कहता है, हाँ मुझे इसे बेचना है, लेकिन आप पहले ये कहिए कि यह एक प्रॉपर कल्टीवेशन का गियर है, ना कि कोई बारबेक्यू का आइटम। अब यंग मास्टर लिन, आपको यह चाहिए, ठीक है मैं आपको इसे बेच दूंगा, और इसका जो प्राइस है वो है 50,000 स्प्रिट स्टोन, वो भी लो ग्रेड का। एमसी कहता है, 50,000? हाँ ये एक फेयर प्राइस है और मुझे पैसे बर्बाद करने हैं, तो ये जो डिसीजन होने वाला है वो काफी अच्छा डिसीजन होने वाला है। मुझे फिगर आउट करना होगा कि मैं और ज्यादा पैसे कैसे बर्बाद करूं। जहां एमसी के रिएक्शन को देखता है वो सोच रहा होता है, यंग मास्टर लिन को ये प्राइस काफी एक्सपेंसिव लग रहा होगा, क्योंकि इन्होंने अभी अभी मुझे 5 मिलियन एक्स्ट्रा दिया था, वो भी 1 मिनट पहले, और मैं इन्हें ट्रैंक्विलिटी ब्रांच को फुल प्राइस पे बेच रहा हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए। वो कैलकुलेट करता है और कहता है, यंग मास्टर लिन मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूँ। कैसा रहा ये ऑफर, कैसा है मुझे बताइए।
एमसी चौथे पे कहता है रुको, तुमने क्या कहा? तुम 120% बढ़ा रहे हो? चांग कंफ्यूज होता है, वो कहता है यंग मर्सलिन, मैंने कहा मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं प्राइस नहीं बढ़ा रहा हूँ। एमसी कहता है ओह सर मैंने गलत सुन लिया है, तो ये एक्चुअली में 40% ऑफ है ना कि 12%। दूसरी तरफ जो बैंक होता है वो सोच रहा होता है मैंने भी 20% सुना है, ये 120% क्यों कर रहे हैं? ये तो रिवर्स ऊनो हो गया बार्गेनिंग का। कोई इतना ज्यादा खराब कैसे हो सकता है बार्गेनिंग में? नहीं रुको, जो गॉडफादर है वो कुछ और सोच रहे होंगे, उनका कोई और रीजन होगा ये कहने का। मुझे बस उनका पॉइंट समझ में नहीं आया है। तभी जो एमसी होता है वो अपने पोर्टल को खोलता है। उसके पोर्टल को खुलते हुए देखकर जहां काफी ज्यादा डर गया होता है, उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो कहता है यंग मर्सलिन, नहीं ये सब कुछ ठीक है, मैं अंदर जाके खुद ही पैसे को इकट्ठा कर सकता हूँ अपने स्टोरेज रिंग में। आपको दोबारा से पैसों की बारिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर दोबारा से स्पिरिट स्टोन की बारिश हो, वो काफी दर्दनाक होता है। एमसी कहता है ठीक है तुम आगे बढ़ो, और याद रखना तुम्हारे पास 70 बॉल्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। जहां कहता है ठीक है आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, और वो उस पोर्टल में चला जाता है अपने स्टोरेज रिंग को लेकर। सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपने फिर से अच्छे तरीके से पैसे को बर्बाद किया है, इस कारण आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। एमसी उस चीज को देखता है और कहता है एक और 100 पॉइंट, काफी बढ़िया बात है। अब उसके हाथों में वो ब्रांच आ गया होता है, वो उस ब्रांच को स्मेल करता है और कहता है हाँ ये एकदम पीच वुड की तरह लग रहा है, जब मैं इसमें ग्रिल करूंगा तो ये एकदम स्वादिष्ट होने वाला है। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि ग्रिलिंग करना स्टार्ट भी कर देता है। अभी रात का समय चल रहा है और एमसी चिकन को ग्रिल कर रहा है, वो भी उस रेयर ब्रांच पर, समझ रहे हो, ऑरा फार्मिंग। एमसी उस चिकन पीस को खाता है और कहता है हाँ जैसा कि मैंने कहा था, ट्रैंक्विलिटी सैप को यूज करके जो बारबेक्यू है वो और भी ज्यादा डिलीशियस हो जाता है। ये जो विंग्स है वो और भी ज्यादा मीठा लग रहा है, ये काफी डिलीशियस है। हाँ जैसे ही ये सब अच्छे से पक जाएंगे ये सब बहुत अमेजिंग हो जाएंगे। सिस्टम बताता है होस्ट कांग्रेचुलेशंस, आपने अच्छे से पैसे को बर्बाद किया है, इस कारण आपको एक ट्रेजर मिल रहा है बारबेक्यू के लिए, और आप अर्न कर चुके हैं 200 पॉइंट्स। एमसी नाचना स्टार्ट कर देता है, वो कहता है हाँ ठीक है मुझे 200 पॉइंट्स दो जल्दी से जल्दी। और 200 पॉइंट से याद आया, मैंने अभी तक सिस्टम लॉटरी फीचर को यूज ही नहीं किया था, और वो सिस्टम लॉटरी फीचर को यूज करता है। उसके सामने एक बॉल आता है जो जिसमें बहुत सारे बॉल्स घूम रहे होते हैं, और उसमें से एक बॉल बाहर निकलता है जो कि ब्लू कलर का होता है। सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशंस, आपने एक प्राइज को जीता है, वो है मेडिकल नाइस पोशन इफेक्ट। कोई बंदा अगर फाउंडेशन के अंदर है तो वह जंप कर देगा एक रैंप को, वो भी जल्दी से, और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि तुम कितने ऊपर तक जा सकते हो, ये तुम्हारा जो लेवल है वो अचानक से बढ़ा देगा। एमसी उस आइटम को देखता है, खुश होता है और कहता है ये एकदम सिस्टम वाला प्रोडक्ट है, मुझे यही आइटम चाहिए था, ये एकदम अनलिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन इसमें एक रेलम का रिस्ट्रिक्शन है, कोई बंदा आगे वाले रेलम का नहीं पी सकता है। लेकिन मुझे क्या, मैं अभी सबसे ज्यादा लोएस्ट रेलम पे हूँ, मैं इसे यूज कर सकता हूँ और इसका फायदा उठा सकता हूँ, इतना काफी होगा। वो उस बोतल को उठाता है और स्मेल करता है, वो कहता है इसका जो स्मेल है वो कोला की तरह लग रहा है। फिर वो उसे टेस्ट करता है और कहता है हाँ ये कोला ही तो है, ये तो और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। कोला और चिकन विंग्स, आहा, आज का जो बारबेक्यू है वो एकदम मजेदार हो गया, ये एकदम जन्नत की तरह महसूस हो रहा है मुझे। और वो वहीं पर 8 से 9 ग्लास कोला का बोतल पी लेता है। हालांकि वो एक तरह का इंग्रेडिएंट्स होता है या तो एलिक्सर होता है जो उसके पावर को बढ़ाएगा, लेकिन एमसी उसे कोला की तरफ पी गया। इतने सारे बोतल पीने के बाद वो कहता है इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, ये जो बॉडी है वो कल्टीवेटर की है, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, अभी भी पेट में खाली खाली लग रहा है, और मुझे यहाँ पे डायबिटीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करता है और कहता है अब मैं फाउंडेशन स्टेज लेवल 1 का कल्टीवेटर हो चुका हूँ। वो अपने ऑरा को रिलीज करता है, जो ऑरा होता है वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगलों से गुजर रही होती है। वो कहती है अभी अभी मैंने किसी का प्रेजेंस को महसूस किया है, यहाँ पे एक और बंदा है जो कि फाउंडेशन कल्टीवेटर है और मैंने उसी के प्रेजेंस को महसूस किया है। हम देख पाते हैं उस लड़की के हाथों में स्वॉर्ड होता है। वो कहती है अगर मुझे उसका मदद मिल गया तो बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा, शायद मैं बच पाऊंगी। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं, वो लड़की एमसी को देखते हुए सोच रही होती है लेकिन वहाँ पे बस एक ही बंदा क्यों है, ये तो मुझसे कुछ ज्यादा ही यंग लग रहा है, लेकिन जो फाउंडेशन ऑरा है वो इसी से आ रहा है, क्या मैं कोई गलती कर रही हूँ? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं एक रिइंकार्नेटेड एम्प्रेस हूँ, मैंने अपने फैमिली के पूरे रिसोर्स को यूज कर लिया, तब मैं QI कंडेंसेशन 9 तक पहुंच पाई हूँ, वो भी 1 महीने में, और ये जो बंदा है वो मुझसे काफी यंग लग रहा है।